आज हम लाभ और हानि संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे प्रश्न है, एक व्यापारी 4 रुपये में 20 आम खरीदता है। वह 4 रुपये में कितने आम बेचे जिससे कि 25% का लाभ हो। यहाँ पे इस सवाल को हल करने के लिए हम ट्रिक का सहारा लेंगे तो यह सवाल आसानी से हल हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम 2 सेक्शन बनाएंगे। यहाँ पे अगर 100% के लिए 100 और 25% लाभ के लिए उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाना चाहिए, 125। ठीक है। यहाँ पे अगर क्रय मूल्य 100 है, विक्रय मूल्य 125 है तो उसको 25% का लाभ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दे रहा है कि 4 रुपये में 20 आम खरीदता है और 4 रुपये में कितने आम बेचे। तो यह हमारा 2 सेक्शन हो गया, 100 का और 125 का। अब यहाँ पे 4 रुपये क्रय मूल्य और 4 रुपये विक्रय मूल्य, लेकिन आमों की संख्या आपको बताना है क्योंकि यहाँ पे लाभ हो रहा है। 25% क्या है, लाभ है, इसलिए आम कितना बेचेगा, आम कम बेचेगा निश्चित रूप से। 4 रुपये में अगर 20 खरीदता है तो 4 रुपये में 20 से कम आम बेचेगा। अगर 20 खरीदता है 20 बेच देगा तो न उसको लाभ होगा न हानि होगा। अगर 4 रुपये में 20 से ज़्यादा आम बेचेगा तो उसको निश्चित रूप से हानि होगा। अगर वह 4 रुपये में 20 से कम आम बेचेगा तभी उसको लाभ होगा। तो लाभ कब होगा, जब कम आम बेचेगा, कम आम बेचेगा। अब यहाँ पे देखिए 20, अब सेक्शन के हिसाब से हल करते हैं। 20 गुणे 100 ऊपर रखेंगे और 125 को नीचे रखेंगे तो हो जाएगा 100/125। अब इसको हल करिए तो आपका आएगा 25 चौक का 100, 25 पच्चे 125, 5 चौक 20, 4 चौक के 16। अगर वह 4 रुपये में 20 आम खरीदे और 4 रुपये में 16 आम बेचे तब उसको जो है 25% का लाभ प्राप्त होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल। एक व्यापारी 5 रुपये का 25 नींबू खरीदता है। 5 रुपये में कितने नींबू खरीदता है, 25। वह 5 रुपये के कितने नींबू बेचे कि उसे 25% की हानि हो, या कितने नींबू वह बेचा कि जिससे उसको 25% की हानि हुई। तो यहाँ पे भी हम सेक्शन देखेंगे। सेक्शन एक 100 का हो जाएगा और एक 25% हानि है तो कितने का हो जाएगा, 75, 25 कम। ठीक है। अब 5 रुपये यहाँ भी है, 25 खरीदता है और 5 रुपये में ही बेचना है तो निश्चित रूप से वह 25 से ज़्यादा नींबू बेचेगा तभी उसको 25% की हानि होगी। तो इसको हल करते हैं तो 25 नींबू गुणे, अब देखिए ज़्यादा बेचने के लिए 100 को ऊपर रखना पड़ेगा और 75 को नीचे पे रखना पड़ेगा। इस सेक्शन में हम तय करेंगे कि जो अगर ऊपर ज़्यादा है नीचे कम है तो निश्चित रूप से अब गुणा करने पर ज़्यादा आएगा। अगर ऊपर आप कम रखेंगे, नीचे की संख्या बड़ी रखेंगे तो गुणा करने पर निश्चित रूप से कम आएगा। इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान देना है और यहाँ पे आपको तय कर लेना है कि जो खरीद और बिक्री हो रही है उसमें आपको ज़्यादा बेचना है कि कम बेचना है। ठीक है। अब देखें 25 तिहाई 75, ये हो जाएगा 100/3, ये हो जाएगा 33 सही 1/3 नींबू वह बेचेगा। इसका मतलब वह 25 से ज़्यादा नींबू बेचेगा तब उसको 25% की हानि होगी। अब हम इससे संबंधित नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए, एक व्यापारी कुछ वस्तुएं 5 रुपये की 6 की दर से, मतलब 5 रुपये में 6 वस्तु की दर से खरीदता है और 6 रुपये की 5 की दर से, मतलब 6 रुपये में 5 वस्तु बेचता है। सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ या हानि हुआ। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वस्तु और यहाँ पे क्या है, रुपया, इसको दर बोल ले
कहेंगे या कितने में कीमत बोल देंगे इसको, कीमत। अब देखिए 6 वस्तु है 5 रुपये की और 5 वस्तु है 6 रुपये की। यहाँ पे अलग अलग वस्तु है और अलग अलग कीमत है। यहाँ पे यह क्रय का है, यह क्या है, विक्रय का है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं ऐसे सवालों में कि क्रय और विक्रय की वस्तुओं को बराबर कर देते हैं। तो क्रय और विक्रय की वस्तुओं को बराबर करने के लिए क्या करना है कि हमको यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 5 है। अब इनका 5 इसमें गुणा कर देंगे और नीचे जो है 6 का गुणा कर देंगे, तो दो वस्तुएं जो है सेम हो जाएंगी। देखते हैं। और जिस संख्या से ऊपर हम गुणा करेंगे दोनों में गुणा करना पड़ेगा। जैसे 5 से इसमें कर रहे हैं तो 6 पच्चे 30। यहाँ पे फिर 5 से इसमें भी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 पच्चे 25। अब नीचे 6 से करेंगे तो 6 पच्चे 30, 6 के 36। ये हमारा क्या है, क्रय है। ये क्या है, विक्रय है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 30 वस्तु 25 रुपये में खरीदी गई और 36 रुपये में ही उसको बेची गई। 30 वस्तु ही बेची जा रही है तो 25 में खरीदी गई और 36 में बेची गई, तो निश्चित रूप से हमको क्या होगा, लाभ होगा। क्या होगा, लाभ होगा। और कितने का होगा, इसको माइनस कर देंगे तो आएगा यहाँ पे 11। माइनस करेंगे कितना आएगा, 11। विक्रय में से क्रय को घटाएंगे तो हमको प्राप्त होगा 11 का लाभ। अब हमको लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर यह हो जाएगा 11, क्योंकि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत केवल क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है, 25। तो 11/25 और प्रतिशत निकालना है गुणे 100। यह हमारा आ जाएगा 25 चौक का 100, आ जाएगा 44%। लाभ कितना आ जाएगा हमारा, 44%। इस तरह से हम वस्तुओं को सेम करके, वस्तुओं को बराबर करके क्रय और विक्रय मूल्य के आधार पे लाभ या लाभ प्रतिशत आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल। यहाँ पे यह सवाल कुछ बड़ा होने वाला है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा और एक बार समझ जाएंगे तो यह बेहद ही आसान हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, एक व्यापारी कुछ वस्तुएं 2 रुपये की 3 की दर से, मतलब 2 रुपये में 3 वस्तु खरीदता है और उतनी ही वस्तु, मतलब मात्रा बराबर है। अगर 50 खरीद रहा है इस तरह से तो 50 इस तरह से भी खरीद रहा है, तो उतनी ही वस्तु 3 रुपये में 2 की दर से खरीदता है और मिलाकर उनको मिक्स कर देता है। एक क्वालिटी में बढ़िया है, एक क्वालिटी में कम है, तो दोनों को मिक्स करके और वह 5 रुपये में 5 की दर से बेच देता है। सौदे में आपको लाभ या हानि का प्रतिशत यहाँ पे ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वस्तु और इसके कीमत पे चर्चा करेंगे। कीमत रुपए में, ठीक है। 3 वस्तु है 2 रुपये में और 2 वस्तु है 3 रुपये में। ये क्या है, ये भी क्रय कर रहा है और ये भी क्या कर रहा है, क्रय कर रहा है। अब देखिए, इन दोनों वस्तुओं को पहले बराबर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 6, इसमें 2 से गुणा कर दीजिए 6, यहाँ भी 2 से तब गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 4, फिर नीचे 3 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 6, यहाँ भी 3 से गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। अब इसको आप जोड़ लेंगे क्योंकि बराबर वस्तुओं को लेकर मिलाया गया है तो ये बराबर वस्तुएं हो गई। अब इसको हम मिक्स कर देंगे तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 13। मतलब कि 12 रुपये में वह 13 वस्तु को क्या करता है, खरीदता है। 13 रुपये में वह 12 वस्तु को खरीदता है। यह हो जाएगा क्रय का। अब यह विक्रय कैसे करता है, विक्रय यह करता है 5 रुपये में 5 वस्तु, 5 रुपये में 5 वस्तु का यह विक्रय कर लेता है। अब यहाँ पे भी हम क्रय और विक्रय वाली वस्तुओं को बराबर कर लेते हैं, जिससे आसानी से हम कीमत के आधार पर लाभ या
हानि का प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 5 का गुणा कर दीजिए और यहाँ पे 12 का गुणा कर दीजिए। तो 5 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 60 और 13 पच्चे 65, नीचे 12 का करेंगे यह भी हो जाएगा 60 और यहाँ पे 12 करेंगे यह भी हो जाएगा 60। यह आपका हो जाएगा क्रय, यह हो जाएगा विक्रय। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि विक्रय आपका कितना है, 60 है, 60 रुपये में बेच रहा है कितनी, 60 वस्तुओं को, और क्रय कितने का किया है, 65 रुपये में 60 वस्तुओं को किया है। ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको हानि होगा। क्या होगा, हानि होगा कितने का, 5 का, 5 रुपये का हानि होगा। अब इसको आप हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। हानि प्रतिशत तो हो जाएगा हानि बटे क्रय मूल्य और गुणे 100। क्रय मूल्य यही 65। अब इसको कर दीजिए 5 इकाई 5 5 तेई 15, ये हो जाएगा 100 बटे 13 प्रतिशत की हानि, प्रतिशत की हानि। इस तरह से हम क्रय और विक्रय संबंधित या लाभ या हानि संबंधित सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। अब देखते हैं आज का होमवर्क। यह रहा आज का होमवर्क। पहला सवाल है, एक व्यापारी 5 रुपये का 25 वस्तुएं खरीदता है, वह 5 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचे कि उसे 50% की हानि हो। ठीक है। दूसरा है, एक व्यापारी कुछ वस्तुएं 4 रुपये में 3 की दर से खरीदता है, उतनी ही वस्तुएं 3 रुपये में 4 की दर से बेचता है। उन्हें मिलाकर, अब इन दोनों वस्तुओं को खरीदने के बाद उन्हें मिक्स कर लेता है और इन्हें मिलाकर 7 रुपये में 7 की दर से बेच देता है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तीसरा सवाल है, एक व्यापारी कुछ वस्तुएं 3 रुपये में 4 की दर से खरीदता है और इसी वस्तु को वह 4 रुपये में 3 की दर से बेच देता है, इस सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। आप इन सवालों को सॉल्व करिए, आंसर को कमेंट करिए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करना न भूलें।